What is reproduction? Reproduction क्या है? It is the process by which organism produce offspring by making germ cells called gametes. Reproduction एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है अपने औलाद को पैदा करने की कोशिश करते हैं, और इस औलाद को पैदा करने के लिए या ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए जर्म सेल का होना लाजिम है। जर्म सेल को हम क्या कहते हैं? गेमेट्स कहते हैं। आफ्टर द मेल after the male sperm cells units with female gametes secondary oocytes an event called fertilization। जब मेल का स्पर्म सेल्स और फीमेल गेमेट जिसको हम सेकेंडरी ओसाइट्स कहते हैं, और इस दोनों के मिलाप को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन की बदौलत जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, औलाद बनते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो दोनों में फर्क ये है कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ interconnection or mixing of या mating of sperm with the secondary oocyte. This is known as fertilization. And after the fertilization, the offspring possibility will be possible. तो इसको हम क्या कहते हैं? फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर हमारे पास रिप्रोडक्शन के द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन बी ग्रुप बाय फंक्शन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव के अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो है इसको ग्रुप किया गया है। तो ये अलग अलग काम है हर एक ऑर्गन्स की। द गोनेट्स टेस्टीज एंड मेल्स। गोनेट्स टेस्टीज जो है मेल में होते हैं, और फीमेल प्रोड्यूस जो है गेमेट्स बनाते हैं। एंड सिक्रीट यानी एंड सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स, और ये क्या बनाते हैं? सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। यानी जो ऐसे हार्मोन बनाते हैं जो आपकी रिप्रोडक्शन में मुफीद होते हैं। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये बोले ये एक साथ काम करते हैं, इनकी कंपनी की वजह से क्या बनते हैं? ऑफस्प्रिंग बनते हैं। इन एडिशन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोज एंड फीचर्स। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो वो क्या करते हैं? मेल का काम क्या होता है? मेल का काम यही होता है कि जो ऑर्गन्स है या इसमें जो प्रोडक्शन है, इसके जो खास किस्म के मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं विद इन द फीमेल ऑर्गन्स। और वहां पर लेकिन फीमेल का थोड़ा ज्यादा काम है इन प्रोडक्शन में, क्योंकि वो क्या करते हैं? सस्टेनिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोज। ये क्या करते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं, और एम्ब्रियो से फिर ये फिटस फिटस बनते हैं। सही है, जब तक ये एब्डोमिनल उसमें होता है इसको हम फिटस कहते हैं, बेबी को। These are the specialized organ male reproductive system. One is urinary bladder. Urinary bladder जो इसको accessory organs कहते हैं। फिर हमारे पास वेस्ट डिफरेंस है। वेस्ट डिफरेंस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर हमारे पास कॉर्पस कोवेर्नोसम है, ये फेनस है। यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा इज व्हाट इज द आपकी यूरिनरी और स्पर्म का वे है। और ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस है। ग्लैंड जो है हाई सेंसिटिव एरिया है इन द फीमेल। और इसका प्रोफ्यूज पोर स्किन कहते हैं, जो सरकमसेशन के जरिए इसको काट दिया जाता है जो मुस्लिम कम्युनिटी है। ये सिमाइनल वेजिकल है। देखो सिमाइनल वेजिकल जो है इज द वेजिकल मीन एक पोच लाइक होता है। इसमें ये जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद फिर क्या हो जाता है? ये आउट इस तरह हो जाते हैं। सिमाइनल वेजिकल के बाद ये हमारे पास ये क्या है? ये एजाकुलेटरी डक्ट है। एजाकुलेटरी डक्ट का मतलब क्या? एजाकुलेशन के लिए मुफीद होते हैं। फिर हमारे पास क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। सही है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। और इसके अलावा ये रेक्टम है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज एक्सेसरी ऑर्गन है। ये क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियम है। ये एपिडिडर्मिस है। और ये टेस्टीज है। टेस्टीज जो है मेल रिप्रोडक्टिव और वो है पार्ट है। और ये स्क्रूटम है। सही है, एपिडिडेमिस जो है बिल्कुल टेस्टिस के इर्द गिर्द होते हैं, फिर ये इस तरह ये निकल जाते हैं। तो ज्यादातर एपिडिडेमिस का काम क्या होता है? आपकी मेच्योरेशन ऑफ द स्पर्म जो है आपकी एपिडिडेमिस में होता है। सही है, तो हमने ये पढ़ लिया। अभी एक एक ऑर्गन का पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये देख लो, दिस इज द मेन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। कि मेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसका काम क्या होता है? ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टर आपकी आपकी यानी लड़कपन को शो करता है। अगर इसकी कमी आ जाए या
कमी या ज्यादती जो है ये क्या है, ये बैलेंस रखना होता है। आपकी लड़कापन आपकी बियर्ड पे और आपकी चेस्ट पे या एक्सिलरी पे और रिप्रोडक्टिव फिनाइल एरिया पे, आपकी ये सब ये हियर जो है ये कौन करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दीज आर द सेकेंडरी सेक्स, आपकी आवाज का बदलना, ये सब चीजें कौन करते हैं, आपकी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करते हैं। तो this give you a secondary sex character। ये बताओ, ये स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रहा है, प्लीज बता दो। सर सही है ब्लैक सर। नहीं सही सही है, है, शो है। सही है सर। यहाँ पर सुदेश का मैसेज है शो नहीं हो रहे। सही है, इसका सर फिर अपना मसला होगा। द डक्ट ट्रांसपोर्ट क्या है, द टेस्टिस प्रोड्यूस, हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट्स द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस व्हिच इज प्रेजेंट इन द मेल, और ये क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करता है और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये दोनों करते हैं। लेकिन टेस्टिस में फिर खास किस्म के कि स्पर्म कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरोन कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। आप लोग ने वैसे भी एमसीक्यूज बनाए, आप लोगों को पता होगा अगर खुद बनाए होंगे। द डक्ट्स ट्रांसपोर्ट, आपको पता है, किसी कोई बता सकते हैं कि कौन कौन सा सेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। सर लीडिंग सिल। हाँ चलो देखते हैं। द डक्ट ट्रांसपोर्ट स्टोर, डक्ट जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर भी करते हैं, जो एपिडिडेमिस क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड असिस्ट इन मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इसके अलावा ये मेच्योरेशन भी करते हैं, स्पर्म को मेच्योर करने में या इसको बढ़ने में मदद देती है। सही है। इसके अलावा द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड सेक्रेट मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन, हमारे जो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है वो आपकी क्या करते हैं, accessory sex gland secrete most of the liquid portion of the semen। ये आपकी ज्यादातर लिक्विड पोर्शन ऑफ द सीमेन जो है ये प्रोड्यूस करता है। सही है, लिक्विड पोर्शन कौन प्रोड्यूस करते हैं, लिक्विड पोर्शन जो है आपके एसिसरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। द पेनिस कंटेन्स, पेनिस में क्या होते हैं, यूरिथ्रा होता है, और ये यूरिथ्रा क्या है, पैसेज वे फॉर एजाकुलेशन ऑफ सीमेन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ये क्या है, ये पेनिस जो है एक तरफ से यूरिथ्रा भी इसमें होता है जो क्या करता है, पैसेज फॉर इजाकुलेशन, सीमेन को इजाकुलेट करता है या स्पर्म वगैरह आपके इजाकुलेट होते हैं। इजाकुलेशन मीन फुल आउट ऑफ द स्पर्म को इजाकुलेशन कहते हैं, और यूरिन भी इसके जरिए ये एक्सक्रीट होता है। द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द टेस्टिस, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या टेस्टिस है। सिस्टम ऑफ डक्ट्स, डक्ट्स में क्या क्या है, एपिडिडर्मिस है जो बिल्कुल टेस्टिस के इर्द गिर्द होता है, फिर से कौन, वेस्ट डिफरेंस या डक्टिस डिफरेंस बोथ आर सेम। फिर हमारे पास एजाकुलेटेड डक्ट है जो सिमाइनल वेजिकल के साथ अटैच होता है, और एक यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा जो आपकी फिनाइल पेनिस के साथ निकला हुआ होता है जिसका काम यूरिन का निकलना, इजाकुलेटरी फंक्शन ये करते हैं। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड क्या करते हैं, ये दोनों आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेक्स सिस्टम में क्या है। रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन में क्या क्या है, टेस्टिस है, सिस्टम ऑफ डक्ट्स में क्या है, एपिडिडर्मिस, डक्टिस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो आप लोग को वाइवा में इस तरह आप लोग बता सकते हो। एंड व्हाट आर द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, दीस आर द सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। तो मेल में तीन किस्म के वो होते हैं ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। ये हमारे पास फीमेल में नहीं होते। एंड सेवरल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या, स्क्रूटम है और पेनस है। फीमेल में ये नहीं होते स्क्रूटम और ये नहीं, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वन टू फैसिलिटेट ऑफ द स्पर्म को ट्रांसफर करने में इनटू द फीमेल एरिया में ये करते हैं पेनिस। जबकि स्क्रूटल का काम क्या है, ये टेस्टिस को कवरिंग में अहम किरदार देता है और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या, टेस्टिस है, फिर दोबारा अगर इसको धरते हैं, सिस्टम ऑफ डक्ट्स एपिडिडर्मिस, डक्टिस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में हमारे पास क्या है, सीमाइनल वेसिकल, पोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। जबकि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या है, पेनिस एंड स्क्रूटम। इसको अच्छी तरह आप लोग जबानी याद करो, वाइवा में भी इस तरह है और कुछ इस तरह अगर एमसीक्यू इससे इस तरह बन सकते हैं। टेस्टिस क्या है, पेयर ओवल ऑर्गन्स है, ओवल ग्लैंड्स है जो टेस्टिस है। लाइज ये कहां पर होते हैं, स्क्रूटम में होते हैं, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। वेट जो है एक टेस्टिस का वेट जो है 10 to 15 ग्राम है। इसके अलावा ये खास तौर पर याद करना है कि टुनिका वेजिनेलस पियरली कवर partially covers the testes, internal to tunica vaginalis is tunica albuginea। अगर आप लोग जबानी याद कर सकते हो कि टेस्टिस का कौन सा कवरिंग है, इंटरनल कवरिंग ए जो है
पहले आता है। तो टुनिका अल्बुजिनिया इज द इंटरनल कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, वाइल द आउटर कवरिंग हम क्या कहते हैं, टुनिका वेजिनेलस कहते हैं। और टुनिका अल्बुजिनिया का काम क्या है, डेस डेस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पे मुश्तमिल होता है, जबकि टुनिका अल्बुजिनिया का काम क्या होता है, सेप्टा बनाते हैं, आपके सिम्पटम। सेप्टा मीन क्या है, सेप्टा का मतलब दो टेस्टिस के दरमियान में जो सेप्टम बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं। सेप्टा डिवाइड द टेस्टिस एंड लोब्यूल, यानी टू लोब्यूल में अलग थलग करते हैं। सही है। सेप्टा कौन बनाते हैं, ये टुनिका अल्बुजिनिया बनाते हैं, ये इंटरनल होता है। लोब्यूल जो है वो क्या है, कंटेन्स, इस लोब्यूल में क्या क्या होते हैं, अल्बुजिनिया में खास हम के सिम्पटम बनाते हैं, सेप्टम बनाते हैं। इस लोब्यूल में हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और व्हाट्स द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन, इसमें कौन से सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द सेल्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द स्पर्म। तो कौन से सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं। इसके अलावा, और स्पर्मेटोजेनिक सेल के अलावा कौन से सेल है जो इसकी सपोर्ट करते हैं फॉर द स्पर्मेटोजेनिस प्रोसेस, वो सर्टोली सेल्स है। इसके अलावा स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, जिसका काम क्या होता है, लेडिंग सेल का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन होते हैं। तो इस ये वाले स्लाइड को भी अच्छी तरह देख लेना। अगर आप लोग इस तरह पढ़ते हो, ये क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये डक्टेस डिफरेंस है। सही है। ये हमारे पास, या वेस्ट डिफरेंस भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या एपिडिडेमस है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। आप लोगों ने पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन से सेल होते हैं, ये सेप्टम बनाते हैं, सेप्टा होते हैं। और इसके दरमियान कौन से सेल होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं। और स्पर्मेटोजेनिक सेल का काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल टू प्रोड्यूस द स्पर्म। और इसके अलावा कौन से सेल होते हैं, इसके अलावा सर्टोरी सेल होते हैं जो स्पर्मेटोजेनिस की मदद करते हैं। फिर स्क्रूटम है। स्क्रूटम क्या है, द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, इसमें लूज स्किन्स होते हैं, सुपरफिशियल फेशियाज होते हैं। सेप्टम इज मेड, इसका सेप्टम भी बनाते हैं। सेप्टम मीन एक पोर्शन बनाते हैं। और इन मसल टिश्यू कार्ड, इसको हम कौन सा मसल टिश्यू इसमें पाया जाता है, डर्टोज मसल इसमें होते हैं। कौन से मसल होते हैं, इसमें दो किस्म के मसल होते हैं, डेर्टोज मसल और क्रीमेस्टर मसल होते हैं। आपकी किसमें, स्क्रूटम, स्क्रूटम मसल जो है दो किस्म के मसल से बने होते हैं, डर्टोज मसल एंड क्रीमेस्टर मसल। सही है। दोनों का काम क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर टेम्परेचर अबाउट 2 to 3 सेंटीग्रेड कोर बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी टेम्परेचर से कम रखने के लिए स्पर्म के टेम्परेचर को कम रखना होता है, ताकि वो अलाइव रहे। तो 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड से वो कर दें। इसलिए इसके टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए इस मसल का खास काम होता है। इसमें देख लो, अगर कूल वेदर होता है, सर्दी के मौसम में क्रेमेस्टर मसल क्या करते हैं, और डोटोज मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि ज्यादा सर्दी ना हो, स्पर्म को ज्यादा सर्दी ना लगे। इस तरह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेमेस्टर मसल मूव द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी। सही है। इसकी वजह से आपकी बॉडी के क्लोजर हो जाते हैं, तो आपकी जो स्पर्म की टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं। इसके अलावा अगर गर्मी हो, स्पर्म की डेथ ना हो जाए, तो स्पर्म को बरकरार, स्पर्म के टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए क्या हो जाता है, ये रिलैक्स हो जाते हैं, कुल जाते हैं। फिर स्पर्म क्या है, ये मेल जर्म सेल्स हैं। ईच डे 300 मिलियन स्पर्म कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तकरीबन 300 मिलियन जो है स्पर्म जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है पर डे मिल जाती है, बनती है। नॉर्मल रेंज जो है 100 से लेकर 200 मिलियन तक होता है। इट इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। और इसके अलावा एक इजैकुलेशन में मोस्ट स्पर्म डू नॉट सर्वाइव। तकरीबन इसका सर्वाइवल रेट जो है 48 आवर्स होता है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इसका सर्वाइवल जो है 48 आवर्स तक होता है। मेजर पार्ट, इसके स्पर्म का मेजर पार्ट क्या, हेड और टेल है। एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम इज द पार्ट ऑफ स्पर्म है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन सी एंजाइम होते हैं, प्रोटीएज एंड हाइलोरोनिडेज एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं, जो पेनिट्रेशन करते हैं टुवर्ड्स टू द सेकेंडरी ओसाइट्स में, अपने आप को जाने देते हैं। देखो, दीज आर द डायग्रामिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। एक्रोसोम्स होते हैं, हेड में होते हैं, जबकि न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिला एंड टेल शीट। व्हाइल द एपिडिडीमस जो है, इट इज अ कोमा शेप होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, lies at posterior border of each testis. It is the site of, ये कहा, ये स्पर्म मेचुरेशन में इन किरदार करता है। It helps propel sperm to ductus deferens। ये क्या करते हैं, प्रोफिल्स करते हैं, यानी स्पर्म को डक्टस डिफरेंस की तरफ लेके जाता है, फैसिलिटेशन करते हैं।
और इसके अलावा ये स्टोरेज भी करता है स्पर्म को। एनी स्टोर स्पर्म इफ नॉट एजैकुलेट, अगर स्पर्म जो है एजैकुलेट ना हो जाए, ना निकले, तो फिर ये क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, खून में वापस लेके आ जाता है। वेस्ट डिफरेंस या डक्टेड डिफरेंस क्या है, इट इज आल्सो नोन एज वेस्ट डिफरेंस भी कह सकते हैं। इट इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है। म्यूकोसा एंड ऑफ डक्टेस डिफरेंस कंसिस्ट ऑफ सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल। ये क्या करते हैं, कोलमनर सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल सेल पे मौजूद होते हैं। लेमिना प्रोपेरा इसमें शामिल होते हैं। डक्टेस डिफरेंस जो है इसका काम क्या होता है, ये खास तौर पे याद रखना कि स्पर्म को ड्यूरिंग द सेक्सुअल एरोजल जो है एपिडिडर्मिस से यूरिथ्रा तक लेके आ जाता है, ये फैसिलिटेशन देती है। यानी स्पर्म को एपिडिडर्मिस से ये स्टोर फॉर्म में होता है ना, जब सेक्सुअल एराइजल हो, जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो, तो वहां से एपिडिडर्मिस से निकल आके वेस्ट डिफरेंस के जरिए फिर यूरिथ्रा तक और निकल जाता है, इजाकुलेशन हो जाती है। एनी स्टोर स्पर्म इफ नो इजैकुलेटेड, अगर ये नहीं हो जाता है तो फिर ये क्या रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इजैकुलेटेड डक्ट जो है कितना लॉन्ग होता है, लेंथ होता है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और ये किस तरह बनता है, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड एम्पूला ऑफ डक्ट डिफरेंस एंड टू यूरिथ्रा। ये कहां से, सेमाइनल वेसिकल से, यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल से फिर वेस्ट डिफरेंस के एंड तक और फिर यूरिथ्रा तक चला जाता है। यूरिथ्रा है, आपको पता है, इट इज अ टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। ये एक नाली है फॉर द रिप्रोडक्टिव यानी स्पर्म्स के लिए भी और यूरिनरी सिस्टम के लिए भी। ये पैसेज फॉर सीमन और यूरिन के लिए भी है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड हमारे पास क्या है, द डक्ट्स द डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर, द डक्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म सेल्स को। बट द एसेसरी सेक्स ग्लैंड क्या काम क्या होता है, सिक्रीट करता है मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सीमेन, जो माया पोर्शन होता है सीमेन का वो बनाने की कोशिश करते हैं। एसेसरी सेक्स ग्लैंड में कौन कौन है ये याद रखना है, कौन कौन है, सिमाइनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। सिमाइनल वेजिकल क्या है, पोच लाइक स्ट्रक्चर है, टेलिनमा स्ट्रक्चर है, जिसका लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये अल्कलाइन फ्लूइड कंटेंस, क्योंकि आपका ये अल्कलाइन वो करता है ताकि एसिडिक इन्वायरमेंट ना हो, जिसमें क्या क्या है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होती है और क्लोटिंग प्रोटीन होती है। अल्कलाइन नेचर इसका काम क्या होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। सही है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या है, सिंगल ग्लैंड है। सही है। ये मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, पीएच कितना है इसका 6.5 होता है। इट कंटेन्स साइट्रिक एसिड, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज और सीमीन, सीमाइनल प्लाज्मीन इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड है। और एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में ये चीजें शामिल होती है, इसका रट्टा लगाना होगा। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। पेयर यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, साइज इसका पियर शेप साइज है। और ये इंपीरियर टू पोस्टीरियर प्रोस्टेट ग्लैंड के इंपीरियर ही पाए जाते हैं। और जो क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। तो हर एक की सिक्रीशन आपको पता होना चाहिए। देख लो, आप लोग को ये बताया गया डायग्राम है। फिर सीमेन क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, सबके मिक्सचर को हम सीमेन कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म सीमेन एनालिसिस, इसका लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है। सही है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म सीमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। तो ये भी याद रखना। इसका एक इजैकुलेशन में कितना सीमेन आता है, सीमेन प्रोड्यूस होते हैं या निकल जाता है 2.5 से लेकर 5 ml तक। पीएच कितना है 7.2 से लेकर 7.7 तक। फिनिश क्या है, कंटेन्स यूरिथ्रा, इसमें यूरिथ्रा मौजूद होता है। पैसेज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन, इट इज सिलेंड्रिकल शेप होता है, गोल शक्ल होता है का होता है। इसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ बॉडी, ग्लैंड, पेनिस और रूट होता है। और दिस इज, इसके साथ ही आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हुआ जाना